ऑफ हो गया। 28 लाख मांग लिए थे। पापा रिटायर होने वाले हैं अब, लेकिन पैसा पापा को भी नहीं मिला है। यानी आपके पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे पे इसकी नजर थी। कि हम घर बनाएंगे उससे, लेकिन पापा पे और मेंटली टॉर्चर किया गया कि इस हिसाब से तुम काम करो, लेकिन वो उस हिसाब से भी काम नहीं किया। यहाँ से भाग जाओ, वो वहाँ से भागी भी नहीं, अपना घर छोड़ के क्यों भागेगी? भगाना है तो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू भगाओ। देखे कि हम शिक्षित समझे, लेकिन शिक्षित का एक ये भी होता है कि उसको क्राइम करने में हेल्प होता है, वो शार्प माइंडेड होता है। हमको ये समझ में आ गया कि शिक्षा के पीछे भी एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, शार्प माइंडेड क्रिमिनल है। लड़ाई रहेगा, नेवर गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप। अब किस चीज के लिए? मेरे पास न्याय के अलावा बचा क्या है? न्याय के अलावा में चांदनी की अस्थियां हैं और इनकी बहन का, इनके परिवार का संकल्प है कि जब तक कि हम उस प्रतीक को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाते, यानी कि जब तक हम उसको जज प्रतीक के महिला वकील का बयान आया है कि उनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल है। उनका कहना है कि बीमारी से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, इसमें उनके हस्बैंड यानी प्रतीक का कोई लेना देना नहीं है। इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? इस बयान को मैं एक अच्छे स्क्रिप्ट की तरह देख रहे हैं। जो इन लोगों ने बैठ के 10 दिन से जो इनका होमवर्क हुआ है, उसका फाइनल ये रिजल्ट आया है। अगर यही था तो पहले ही दिन बोलना था। महिला वकील से मिल के 15 दिन के बाद एक हिस्ट्री तैयार करके ये बात बाहर आ रही है इतनी लेट। इतने दिन से क्या हो रहा था? पहले ही दिन जब एलिगेशन था, FIR था, उसी दिन ये बात बोलनी थी। आज इतना लंबा स्क्रिप्ट तैयार हुआ, अभी आगे और स्क्रिप्ट आएगा भैया, उन सबके लिए भी हम तैयार हैं। अभी उन लोगों का एक टीम बैठा है, एक टीम में स्क्रिप्ट बना रहा है, फिर ऐसे कैसे करना है इसका तैयारी हो रहा है, और फाइनली जो ये गुट बन के रेडी होगा, एक नया नया कहानी रोज लाएगा। अब ये उनकी एक स्क्रिप्ट बन रहा है, अभी नए बहुत सारे स्क्रिप्ट आएंगे, उसका भी वेट करना है। नए नए काफ़ी ब्रेकिंग्स उधर से आएंगे, उसका भी वेट करना है। ये पहले से हम समझ गए कि एक अच्छा टीम ये लोग बना लिए हैं एक झूठ को सही साबित करने के लिए, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है। जहाँ तक पता हम लोगों को भी है, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आपकी सिस्टर का बीपी लो था। नॉर्मल कंडीशन में लोगों का बीपी लो हो जाता, हाई लो होता, बोला जाता है कि होता ही। आखिर बीपी लो का कारण क्या, कैसे बना कि जहर पॉइजन बन गया शरीर में? बीपी लो होना, उसका ना बॉडी ऑर्गन सपोर्ट नहीं करने लगा, धीरे धीरे वो सारा बॉडी ऑर्गन फेल होने लगा, तो बीपी ऊपर पंप नहीं करने लगा। ठीक, तो वो कारण क्या था? बीपी लो, पेट फूले रहना, पूरे बॉडी में जहर फैल जाना, ये ही ना मेडिकल कंडीशन है जो एक लेमैन आम आदमी समझेगा। सडनली एक दिन में तो ये नहीं हो सकता है। एक दिन में तो ये नहीं हुआ, और 15 ही तारीख को हुआ है। अगर ये इतनी ही सही थी तो जो बीमारी था वो 15 ही तारीख को इलाज ना करा देते? जाके एक अस्पताल में क्यों पटक दिए? सुनने में आ रहा है कि उनका एक दोस्त भी डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर, क्या नाम है उनका? डॉक्टर आस्तिक का जो हॉस्पिटल है वहाँ हमको किनसे बात करवाई है मेरे को पता नहीं, लेकिन उनके ससुर जिनसे बात कराई, कह रहे तुम लोग बहुत हंगामा कर रहे हो, एकदम ठीक है तुम्हारी बहन, लो हम डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर फोन ही पे बोल रहा है बीपी लो है, सुबह छुट्टी दे देंगे। तो अब ये समझिए कि बीपी लो है, सुबह छुट्टी दे देंगे, और पारस तो उस पेशेंट पे हाथ खड़ा कर दिया। अब निर्णय आप खुद ले सकते हैं कि किस दोनों हॉस्पिटल्स में किसका हाथ, अब दोनों अपना डिग्री लेके आए कि दोनों में सही कौन है। वो पारस में मेरी बहन जिस पेशेंट के बारे में एक डॉक्टर बोलता है कि वो नॉर्मल है, उसी पेशेंट के बारे में इतना बड़ा हॉस्पिटल पारस बोलता है कि 70% चांस है कि, यानी कि 70% चांस नहीं है, 30% चांस है कि हम इसको रिकवर कर सके। 30% चांस है हम इसको रिकवर कर सके। और पारस में हमने देखा डॉक्टर की टीम काफी उन पे लगी हुई थी, एक्टिव थी, पूरी टीम एक्टिव थी, बट बचा नहीं सकी, क्योंकि ये तो आम आदमी को भी समझ में आता है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। हम लोग भी लेमैन, हम लोग जानते हैं कि पारस के डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपने लेट कर दिया। पारस के डॉक्टर बोले कि अगर जब स्टेबल थी तब तक ही इनका इलाज हो सकता था, यंग लड़की थी, रिवाइवल का बहुत चांस था, लेकिन आप लोग काफी लेट लाए हैं। ये बात आपने उनके हस्बैंड से पूछा? हस्बैंड तो उसके फरार थे भैया। वहाँ तो थाना से भी पूछा कि पति कहाँ है, तो पति झंडा उत्तोलन के बाद सोया हुआ है। जिसकी बीवी क्रिटिकल रहेगी वो झंडा उत्तोलन के बाद सोया रहेगा? जैसा कि उनके वकील का बयान आया है कि बीबी क्रिटिकल थी, तो आपको तो पहले तो प्राथमिकता देना चाहिए था अपनी वाइफ को। बहुत अच्छा बात बोले, एक आम आदमी वकील के बयान के अनुसार ही हम ये बोल रहे हैं, ऐसा होता है हर घर में। एग्जैक्टली, जो भैया क्वेश्चन करके एक अच्छा तथ्य लाए, भैया को धन्यवाद, कि बोले कि लंबे समय से बीमार ही थी और खराबी थी, तो पति तो बगल में खड़ा रहेगा, दुनिया में किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं। और एक सवाल, उसका इन्फॉर्मेशन बनता है कि आपको भी देना चाहिए था, लड़की के घर वालों को भी। क्या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिला था? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मेरी बहन का सुबह से जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो किसी अनहोनी की आशंका हुई, मेरी मम्मी रोने चिल्लाने लगी, तब उनके फादर कई बार फोन करने के बाद पिक करके सिर्फ इतना बोलते हैं एडमिट है। मतलब क्यों एडमिट है?
वो तो यंग है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बीपी शुगर भी अगर मेरी बहन का पुराना हिस्ट्री में निकल जाएगा तो अपना केस वापस ले लेंगे। मेरी बहन को बीपी शुगर तक का रोजमर्रा तक का बीमारी नहीं था उसको। ऐसा क्या हो गया जो बहन आपके यहाँ पूरा फिजिकली फिट थी, ससुराल जाने के बाद अनफिट क्यों हो जाती, इसके बारे में थोड़ा। जिम जाने वाली जिम गोइंग लड़की थी, मेडिकली एकदम फिट थी। लड़का खुद 9 महीने जब डेट किया तो अगर बीमार थी, बोलती, हाफती थी, खून की उल्टी करती। 9 महीने का डेट, एक मिनट, 9 महीने का साथ रहने का मतलब लिव इन में थी या फिर आती जाती थी? लिव इन में नहीं थी, वीडियो शूट के लिए ये लोग बनारस ले गए थे। ये एक पारिवारिक शादी है, बिहार का जो कल्चर है ना, एक अगुआ अरेंज मैरिज जो होता है। एक बीच में आए शादी वाले भैया, वो शादी करवाए, पहले माँ बाप देखे, फिर लड़का देखा, फिर मिलना मिलावा, फिर फोन अगुआ के थ्रू होता है। अगुआ के थ्रू एकदम प्रॉपर शादी है, लिव इन में नहीं। 9 महीने जैसे अगस्त में इन लोगों ने देखा देखी करके फिक्स कर दिया, तो अगले साल मई में फोन पे बातचीत होता है, कभी कभार होटल में मिल लेना, परिवार के साथ मिल लेना, उससे भी ज्यादा इस तरह का गैदरिंग था। उससे भी ज्यादा ये लोग बनारस ले जाके शूटिंग किए हैं 5 दिन। तब वहाँ अकेले भी रहे होंगे तो देखे होंगे कि लड़की खून की उल्टी करती है, लड़की को चक्कर आता है, बेहोश हो जाती है, लड़की किसी वीडियो शूट में हाफने लगती है। ऐसा तो नहीं है कि इस दरमियान लड़का का किसी और से अफेयर हो गया, इस तरह का कोई घटना, या फिर आपकी बहन कभी बताई कि इसका किसी के साथ अफेयर है? देखिए पॉसिबिलिटी तो है, अगर बीवी से इतना ही मन उब गया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है। आपकी बहन कभी बोली थी? परिस्थिति के मुंह में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जब आपकी दीदी का डेथ हो गया, दाह संस्कार के लिए घाट गए होंगे, उनका हस्बैंड गए? उनके हस्बैंड गए थे, लेकिन परिवार और समाज के लोगों ने इस विभत्स कार्य के बाद उनको बॉडी छूने नहीं दिया। हल्ला करने लगा कि तुम भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमको छूने का अधिकार नहीं है। ये 1 साल पहले लड़की ऐसी थी, अब ऐसे कर दिया, तुम इसका मरने का मतलब पंडित लोग बोलने लगे कि तुमको इसका बॉडी नहीं छूना है। अच्छा, इस तरह का कर उनको बीमार करने का कारण क्या है? पैसा है, दहेज है, क्या है? क्योंकि लगातार हम मीडिया में देख रहे हैं, आप लोग दहेज का भी एक कारण बताएं, क्या ये सही है? देखिए दहेज का तो एक बहुत बड़ा कारण है, और शादी के बाद जैसे ये बोले इनका घर बन रहा है निशाबाद में, लोकेशन हमको मालूम नहीं है। पहले भी इनका घर गोला रोड में था, बेचे हैं, अब किन कारणों से बेचे हैं ये भी हमको मालूम नहीं है। ये जगह जगह घर भी बेचते हैं, क्या पता और बहुत कुछ खुलासा बचा हो जो हम शादी के पहले कितना पैसा नहीं दिए जिसके कारण इनका मूड ऑफ हो गया? 28 लाख मांग दिए थे। पापा रिटायर होने वाले हैं अब, लेकिन पैसा पापा को भी नहीं मिला है। यानी आपके पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे पे इसकी नजर थी कि हम घर बनाएंगे उससे, लेकिन पापा पे और लायबिलिटी था, इतना बड़ा वो रकम देने के लिए तैयार नहीं थे। मान मनोबल के बाद दोबारा इनके घर पे इनको रखवाया गया। किस तरह से लड़ाई देखिएगा, वर्तमान में क्या स्थिति क्या है, क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगा? पकड़ धक्कर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए पकड़ धक्कर नहीं हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन सुस्त है, पत्राचार में लगा हुआ है, कानूनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, कोई पकड़ धक्कर नहीं है। हाँ, कोई बड़े घर की बेटी होती तो अब तक जरूर कार्रवाई होती। हम एक आम आदमी की बेटी है, आम आदमी की तरह हम आवाज उठा रहे हैं, जहां तक होगा हम लड़ेंगे, लेकिन कोई प्रशासन ऐसे फुर्ती से कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, लड़की का इस तरह का कारण होना, क्या सिर्फ लड़का ही था, फिर लड़का का बहन, उनकी माता, सास के साथ क्या था, ननद के साथ क्या था, रिलेशन कैसा था? सास ननद तो कॉर्डियल नहीं थी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा पति खराब भी रहता है तो सास डांटती है, लड़के को समझाती है, लेकिन वो लोग भी चांदनी का साथ बिल्कुल नहीं दी। उन्हीं के साथ मिलके ही उन लोगों ने सारा घटना को अंजाम, रणनीति बनाती थी। और परेशान भी किया जाता था। किस तरह का परेशान, जैसे खाना खुद से लेने नहीं देती थी, चांदनी को फोन करके बुला के एक जगह खाना दिया जाता था, मतलब अछूत वाला व्यवहार। जैसा उनकी बातें नहीं मानी तो अछूत जैसा पहले उसको मेंटली तोड़ दिया गया कि तुम लड़ने लायक ना रहो। छोटी ही लड़की थी, तुरंत शादी हुआ, अरमान टूटा तो वो भी टूट गई। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया कि इस हिसाब से तुम काम करो, लेकिन वो उस हिसाब से भी काम नहीं किया। यहाँ से भाग जाओ, वो वहाँ से भागी भी नहीं, अपना घर छोड़ के क्यों भागेगी? भगाना है तो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू भगाओ। बेटी का जिम्मेदारी होता है, कितना खर्चा बाप माँ का हुआ, इज्जत प्रतिष्ठा जिसको बोला जाता है मिडिल क्लास में, हो सकता है ये पूरा प्रेशर के साथ वो यहाँ रहती थी, इज्जत बचा रही थी आप लोगों का। मेरा इज्जत भी बचा रही थी, और अपना लास्ट तक वो फाइट की मेरा घर हम इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। अगर प्रतीक को हमको छोड़ना भी है तो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू आए, लेकिन ऐसा ना करके वो मार देगा, ये शायद मेरी बहन भी नहीं सोची होगी कि मेरे पीछे इतना कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, नहीं तो अपना जान भगा के कैसे भी भाग जाती, या प्रयास भी की होगी, असफल हो गई हो। हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज वही है कि प्रतीक को उसको लग गया था क्यों नहीं बचेगी, तो बोली कि एक चप्पल लेना, प्रतीक को इतना मारना कि वो चप्पल उसके सर पे टूट जाए। बहुत टॉर्चर किया है। बोली थी कि हमको फिजिकली भी मारता है, हाथ उठाता है। हाँ, फिजिकली मारता है, वो तो बंधक थी, लोग उसको दिखाई ही नहीं होगी अपना दर्द। एक आदमी को 8 महीने से आप क्यों बंधक बनाए हुए थे? पति के साथ खाना खाने जा सकती थी, पति के फ्रेंड सर्किल से मिल सकती थी, नया शादी है सामने, कभी मूवी दिखाने परिवार के साथ ही जा सकती थी। एक नई लड़की को रूम में बंद करके आप क्यों रखे? क्या कारण था?
यानी कि आपकी बहन के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया उस जज प्रतीक ने। हाँ, और उससे वो टूट गई, और टूट गई, अंततः वो मर भी गई। क्या चाह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, क्या जो कि पढ़ा लिखा जज होके, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट है आपका? हम तो यही देखें कि हम शिक्षित समझे, लेकिन शिक्षित का एक ये भी होता है कि उसको क्राइम करने में हेल्प होता है, वो शार्प माइंडेड होता है। हमको ये समझ में आ गया कि शिक्षा के पीछे भी एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, शार्प माइंडेड क्रिमिनल है। लड़ाई लड़ेगा, नेवर गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप। अब किस चीज़ के लिए? मेरे पास न्याय के अलावा बचा क्या है? न्याय के अलावा क्या बचा है? वो तो चांदनी तो चली गई, हम उसका अस्थि रखे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम विसर्जित नहीं करेंगे उस अस्थि को। थैंक यू। बहन की अस्थियां अभी भी रखी हुई है, विसर्जन नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा सा देखा कौन सा अस्थियां हैं, ये देख लीजिए, ये अस्थि है, ये कलश, इसमें चांदनी की अस्थियां हैं। और इनकी बहन का, इनके परिवार का संकल्प है कि जब तक कि हम उस प्रतीक को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाते, यानी कि जब तक हम उसको दंड नहीं दिलवाते हैं यही कानूनी प्रक्रिया के तहत, तब तक हम गिव अप नहीं करेंगे। अस्थियां अभी भी घर में है, देखते हैं ये अस्थि कब विसर्जित मिलती है, यानी चांदनी की आत्मा को मुक्ति कब मिलती है। ये न्याय विधान पे सारा कुछ निर्भर है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मामले कभी कभी सुनने को मिलता है कि आखिर एक जज ऐसा कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। कमेंट जरूर करें।